E203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पिछली क्लास में हमने डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन किया था। रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण वो फ्लो होने वाले करंट का विरोध करता है। इसकी यूनिट ओम में होती है और छोटी यूनिट मिली ओम मेगा ओम में रहती है, बड़ी यूनिट मेगा ओम में रहती है। ये जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग रहती है और फॉर्मूला इसका हम निकाल सकते हैं R=ρL/A। फिर रेजिस्टिविटी में यहाँ रो जो है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी यूनिट ओम × मीटर रहती है। टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है, अलग अलग पदार्थों पे इसका प्रभाव भी अलग अलग रहता है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज V और करंट I के बीच में संबंध दर्शाने के लिए सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक थ्योरी दी थी और एक सूत्र दिया था। उसी को हम उनके याद में हम उसको ओम्स लॉ कहते हैं। इसको ऐसे स्ट्रिक्ट बता सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के दो सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, या इन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। अगर जो कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं हैं, उदाहरण के तौर पर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो V और I का अनुपात कांस्टेंट रहता है। V/I = कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का नाम हमने रेजिस्टेंस दिया है। रेजिस्टेंस है वो R कहलाता है। R रेजिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर R कांस्टेंट रहेगा तो करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, समानुपाती रहती है। चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है अगर R का मान स्थिर रहे। मीन्स I और V है उनके बीच में रेखीय समीकरण स्थापित होता है, रेखीय संबंधता रहती है। लेकिन जो सिलिकॉन है, कार्बन है, उनके लिए रिलेशनशिप मेंटेन नहीं रहती और जो मेटल कंडक्टर्स हैं उनके लिए रहता है। नॉन लीनियर कंडक्टर्स डिवाइस जैसे जेनर डायोड है, वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनके लिए भी ये नहीं रहता है। हमने एक नीचे एक चित्र दिखा रखा है जिसमें एक रेजिस्टेंस R दो टर्मिनल A और B के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। वोल्टेज A और B के मध्य V है और उसमें से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान I है। तो जो V/I है वो कांस्टेंट रहेगा और उसका मान R के बराबर रहेगा, रेजिस्टेंस जो पॉइंट A और B के बीच में है। यदि हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो करंट भी डबल हो जाएगी, ताकि जो V/I का अनुपात है वो स्थिर है, कांस्टेंट रहे। V/I की जो वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इन वोल्टेज और करंट के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक सीधी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी जो कि ओरिजिन से पास होएगी, जैसा पास वाले चित्र में बता रखा है। एक एक्सिस है उस पर हमने V लिया और दूसरे एक्सिस पे I लिया और इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचा हमने, तो एक जो संबंध है वो एक सीधी लाइन का आएगा। जो सीधी लाइन में है वो ओरिजिन से पास होगी, आपको ध्यान रखना है, सीधी लाइन है ओरिजिन से पास होगी। माना जो भी उसका रेजिस्टेंस था R, उसके कारण ये कोई भी जो लाइन है एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल थीटा बनाती है, तो R जो है वो उस एंगल के टेंजेंट के बराबर रहेगा। R = tan थीटा, या ये V/I के बराबर रहता है। तो जो ओम्स का नियम है उसको आप I = V/R या V = IR या R = V/I में लिख सकते हैं। तीन ढंग से इसको लिखा जा सकता है। V और I के बीच में एक रेखीय संबंध रहता है। कुछ जो रेजिस्टेंस नॉन ओमिक कंडक्टर्स रहते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वो चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमीकंडक्टर, ये सभी नॉन ओमिक कंडक्टर्स में आते हैं। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता रहे हैं इनमें से एक या दो ये प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पहला है द VI ग्राफ इज़ नॉन लीनियर। V और I के बीच का ग्राफ है वो लीनियर नहीं हो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, V और I का अनुपात है वो बदलता रहता है। या V और I जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास ही नहीं होता हो, वो ओरिजिन में शून्य जो स्थिति है वहाँ से पास नहीं होता हो।
या नॉन ओमिक कंडक्टर ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी तो ख़राब ढंग से कंडक्ट करता है, और अगर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बदल दे, पोलरिटी बदल दें सोर्स की, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है। ये हमने 3 अलग अलग ग्राफ बता रखे हैं। जैसे जंक्शन डायोड का, ये फॉरवर्ड वाइज जंक्शन है। यहाँ पे ये जैसे जैसे वी बढ़ रहा है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं आ रही इसमें, तो ये नॉन लीनियर रहेगी। और इस साइड करेंगे हम तो वोल्टेज में परिवर्तन करने पर भी करंट का मान लगभग स्थिर रहता, बहुत कम करंट इसमें फ्लो रहती है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। ऐसे हमने नियॉन गैस के लिए किया है कि कुछ सर्टेन वोल्टेज तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है, उसके बाद ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसे ही पोलरिटी रिवर्स करें तो भी सेम वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो ये भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। और तीसरा हमने डायोड वॉल्व का एग्जांपल लिया कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में पहले स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप रहती है, बाद में इसमें सेचुरेशन आ जाता है। तो ये सभी नॉन ओमिक की वैल्यू जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। अब इसके आगे हम जो रेजिस्टेंस हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।